और हम लोग वचन में अगर देखें तो भजन संहिता उसका 103 उसका 8 से आगे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अपराधों की कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी रक्षा करता है और हर एक बातों में वो चाहता है कि हम लोग अच्छाई को भी देखें और हम लोग अपने जीवन में खुश रहें। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे जो कहता है, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या ये जब हम इस गीत को गाते हैं, हम अंगीकार करें खुद से कि सच में परमेश्वर आपकी दया से हम जीते हैं, आपकी कृपा से हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की नाम को हम महिमा दें। आइए हम इस गीत को गाएं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी धन्यवाद। फूलों में रंग तुमने डाला, पंछियों को गाना सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तुमने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसी की करुणा है। वचन इस बात को हमें बताता है कि उसकी महाकरुणा है कि आज हम जीवित प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक लोग खाली होकर के पिता के पास आते हैं। पिता की नई बात को प्रभु जी आज हम सीखेंगे, पिता एक नई प्रकाशन को आज हम पिता जी के द्वारा सीखेंगे मेरे प्रभु जी, एक नई मोड़ को हम अपने जीवन में लाने पाएंगे पिता आज के वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर हर एक को ब्लेस करते हैं पिता, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है पिता, फिर से आपके उस अनकंडीशनल लव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू हर एक की सुधि लेता है पिता, हर एक की प्रभु जी। इस सृष्टि में जितनी भी चीज है मेरे प्रभु, हाँ पिता तू हर एक की सुधि लेता है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरे समय को आपके हाथ में
प्रभु जी। और ये हुआ करते हैं पिता कि सच में हम आनंद से भर जाए मेरे प्रभु आज का वचन सुन करके पिता। हाँ प्रभु जी, जिस भी इच्छा के साथ इस समय वचन सुनने को आए हैं प्रभु जी, या जिस भी दुख के साथ आए हैं पिता, हम विश्वास करते प्रभु की आपके वचन को सुन करके प्रभु जी, हाँ पिता, हमारा वो चिंता, हमारा वो दुख पिता आनंद में बदल जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं सब विश्वास करते हैं प्रभु। हाँ पिता, आप ही के हाथ में सौंप देते हैं पुनः अमृता दीदी को मेरे परमेश्वर। आप उसे बोलने में सामर्थ्य मेरे परमेश्वर, उनके मुख को पिता कंट्रोल में करते मेरे प्रभु। वो उनके मुख से जो भी बात निकले मेरे प्रभु, हाँ पिता, वो सामर्थ की बात होने पाए प्रभु जी, वो महिमा की बात होने पाए मेरे प्रभु। और हम उस सब कोई उसे सुन करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी, जब आपके निकट में आते हैं पिता। सारी महिमा और सारा आदर आप देते हैं प्रभु जी। नेट को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, तो इसे स्ट्रांग बनाए रख पिता, कोई भी दिक्कत गड़बड़ी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र लहू में हर एक को छुपाते हुए पिता धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सामने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हर एक आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती 12 उसका 46 से लेकर 50 तक। मत्ती 12 उसका 46 से 50। ये वचन हम लोग पहले भी पढ़े होंगे और इस वक्त हम लोग फिर से पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा हम लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। क्योंकि हम कुछ मांगे तो वो हमारी प्रार्थना सुन लिए, वो सब कुछ है, लेकिन साथ में वो हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता को निभाते हैं जो हम इस परिवार में इस पृथ्वी पर रहते तो सब जानते हैं कि भाई बहन क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं। हर एक ऐसे रिश्तों को भी यीशु मसीह क्या कि इस पृथ्वी पर जब आए तो हमें एक मनुष्य सिर्फ नहीं, एक पापी सिर्फ नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता के साथ अपने साथ जोड़े कि हम उसके साथ क्या बन गए, भाई बहन। आज हम यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं या कई लोग जितने लोग हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग क्या है, हमारे साथ परमेश्वर पृथ्वी पर परिवार दिए हैं, पर पृथ्वी पर हमारे पास भाई बहन दिए हैं। और कई लोग हैं, जितने लोग भी हैं जिनको हम अलग अलग रिश्ते में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, अलग अलग संबंध में हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर के साथ दिखाता है कि हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के भाई बहन या किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह के क्या बन जाते हैं, भाई बहन। आइए हम लोग इस वचन को आगे गहराई से जानेंगे और हम लोग इस वचन में आगे बढ़ेंगे। और ये वचन अगर हम लोग देखते हैं 46 में यहाँ कहता है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते हैं। और इसके भाई और उसकी माता का अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दिखलाता है, अगर एक वचन हम लोग निकालेंगे मत्ती 13 उसका 55 और 56, मत्ती 13 का 55 और 56, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या उसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इस बाइबल के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, उनकी माता का नाम हम सब जानते हैं कि मरियम, और वे जिन लोगों के साथ रहते थे उनके भाइयों का नाम यहाँ पे दिखलाया गया है। और ये सब क्या थे, ये लोग जानते थे कि उनके माता और उनके भाई कौन है। और जब वहाँ यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे, तब जब ये लोग आते हैं, उनकी माता और उनके ये भाई लोग जब आते हैं वहां पे, तब किसी ने एक बात को कहता है कि देख तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलना आए हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं। तब उस समय यीशु मसीह कहते हैं, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और इसी वचन को जब हम लोग मत्ती 13 का हम लोग 55-56 में देखे तो वहां पे नाम दिखाया गया है कि कौन है उनकी माता और कौन है भाई। और हम लोग यहाँ पे अगर आगे देखते हैं 47 में, तब यहाँ पे कहता है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े
हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यानी यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, ये लोग उस समय वहां पे नहीं थे, बल्कि ये लोग वहां पे उस वक्त पहुंचे थे जब प्रचार चल रहा था। और जब प्रचार चल रहा था तब यीशु मसीह इन लोग से यीशु मसीह के पास ये संदेश पहुंचाया जाता है कि बाहर में ये लोग खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। और यहाँ पे कहता है 48 में, यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह मरियम को या फिर अपनी माता मरियम को या फिर अपने भाइयों को क्या किए, इनकार किए, ऐसा बात नहीं है। वे लोग भी उनके माता, वही है उनके माता, वो है उनके भाई है। लेकिन साथ में क्या दिखलाता है कि और जितने लोग भी वचन सुन रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग ग्रहण कर रहे हैं, वे लोग क्या है, उनके माता और भाई है। यानी यीशु मसीह को जो रिश्ता दिया, आज हमारे परिवार में भी जो हम लोग के एक माता या जितने भाई बहन है, ये हमारा एक परिवार है। वैसे यीशु मसीह के साथ भी अपना परिवार दिया गया था। और यहाँ पे भी जिनके साथ वे लोग यीशु मसीह रहते थे और साथ ही जहाँ वो प्रचार करते थे, जो लोग उस पर विश्वास करते थे, हर एक लोग क्या करते थे, जब विश्वास उनके पीछे चलते थे, उन्हें ग्रहण करते थे और उनकी इच्छा पर चलते थे, तब परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं कि ये लोग भी क्या है, मेरे भाई और मेरी माता है। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो क्या ये दिनों तक यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, तो जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे, जो उसके वचन को मानते थे, सुनते थे, वे लोग कई दिन तक उनके पीछे चले जाते थे, अपना भोजन छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, और भूखे प्यासे वे लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। और यीशु मसीह के पास सिर्फ भीड़ नहीं था, बल्कि उनके पास एक परिवार था। वो उनके पास सिर्फ एक या दो या चार लोग नहीं, उनका परिवार सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जितना हजारों को जो भीड़ को वो खाना खिला रहा था, भोजन खिला रहा था, वे जितने लोग भी थे, सब क्या थे, उनका एक परिवार। आज यहाँ पे भी अगर हम लोग वचन देखते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। बहुत बार ये वचन पढ़ते थे तो हम लोग लगता था उनको इनकार किए होंगे, और जो लोग सुन रहे हैं उनको कहते हैं मेरे माता और भाई। यानी कि यीशु मसीह के उतने माता और उतने भाई जितने हैं, और साथ ही जितने लोग वचन पर चलते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, एक रिश्ता में दिखाता है कि वे सब क्या है, मेरे माता और मेरे भाई बहन। और कहता है 49 में पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, और देखो और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, अपने चेलों की ओर, वहां पे भी कुछ चेले आए हैं, और यहाँ पे भी जो साथ में है, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, वे लोग क्या है, सब चेले हैं। और उन सबको क्या दिखलाता है कि ये सब क्या है, मेरी माता और मेरे भाई। अगर हम लोग एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना 20 उसका 17, यूहन्ना 20 का 17, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। जब यीशु मसीह का जी उठना होता है, मरने के बाद जब यीशु मसीह जी उठते हैं, तब उस वक्त जब मरियम मगदलीनी मिलती है यीशु मसीह से, तब वो एक बात को कहते हैं कि मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास अभी तक नहीं गया हूँ। और ये बात को क्या करो कि मैं अब मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे कहते हैं। यानी यहाँ यीशु मसीह क्या है, जी उठने के बाद में कहते हैं कि मेरे जो संदेश है उसे मेरे भाइयों तक पहुंचा दे। और यहाँ पे जैसा यहाँ कहता है, वो अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ा कर कहा। वे चेले लोग क्या थे, वो तो उन लोगों को अब तक पता नहीं था कि मेरा गुरु क्या हुआ है, जी उठा है। जैसे वचन के अनुसार वो सामर्थ के साथ जी उठे हैं, और ये खबर जो मरियम को मिलता है, पहुंचते हैं, तब वो कहते हैं कि मेरे भाइयों को भी, वहां ये नहीं बोलते कि मेरे चेलों को, बल्कि वो कहते हैं मेरे भाइयों को ये संदेश क्या करो, पहुंचा दो। और ये बात हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यीशु मसीह के चेले, अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो चेला चेला और वो गुरु का रिश्ता दिखता है, लेकिन यीशु मसीह चेला गुरु तो थे, और गुरु न होने के नाते वो अच्छी बातों को भी सिखा कर गए, जिन बातों को सिखाना था, लेकिन वो हृदय से उन सबको क्या करते थे, अपना एक भाई के साथ भी मानते थे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो एक शब्द को बोले, मेरे भाइयों के पास जा, यानी वो बोल सकते थे मेरे चेलों के पास जाओ और ये सब बातों को कर दे,
लेकिन वो देखे और वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये लोग वचन को सुनते थे, वचन को मानते हैं, और इन लोगों के पास एक बात को पहुंचाया जाता है कि मेरे भाइयों को ये बात को कह दे। और हम लोग अगर 50 को देखते हैं, मत्ती 12 का 50, उसमें कहता है क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। और यहाँ पे भी कहता है कि कौन बनता है यीशु मसीह के भाई और कौन बनते हैं यीशु मसीह के माता और बहनें। यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ एक वचन को कहते हैं कि जो उसकी पिता की यानी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज इस पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं, अगर हम सब उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, तो हम ना सिर्फ मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता नहीं बल्कि एक भाई बहन का क्या होता है, रिश्ता बनता है। और यहाँ पे कहता है क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। अगर हम लोग इस वचन को निकालेंगे यूहन्ना 15 उसका 14, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पे अगर हम लोग क्या देखें कि आज्ञा को मानता है, इच्छा पर चलता है, तो वो उसके भाई बहन होते हैं। और हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और तो हम क्या कहते हैं, कहलाते हैं मित्र। यानी हम सिर्फ परमेश्वर और मनुष्य का संबंध नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ हमारा एक भाई का और एक मित्र का रिश्ता बनता है। तब जब हम उसके साथ चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और मानते हैं तब। अब यहाँ पे हम लोग को है कि हम लोग को परमेश्वर के वचन पर अगर हम लोग सुन रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो हमें पास एक खुशी की बात है कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमें एक मित्र की तरह देखता है, एक भाई बहन की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता मदद करते हैं। अब जैसा हम मित्र को क्या कहते हैं, हम अपनी सब बात को बतलाते हैं। बहुत बार हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि कुछ ऐसा बात रहता है जो हम परिवार को नहीं बतला पाते, लेकिन मित्र को हम लोग खुलकर बतला देते हैं। वैसे जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमारे साथ एक ऐसा दोस्त बन जाते हैं कि हम अपनी सारी बातों को क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। पृथ्वी का दोस्त क्या करता है, धोखा देता है। आज हम जो बोले उसी बात को लेकर वो मजाक उड़ा सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा स्वर्गीय परमेश्वर है, जब वो हमें अपना मित्र बनाता है तो क्या कहते हैं, वो कभी हमें धोखा नहीं देता है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज हमारे पास ऐसा मित्र है, ऐसा भाई है जो हमारे लिए प्राण देता है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, जो हमारे लिए हर एक चीजों में हमारी हाथों को थामता है, जो कभी हमें छोड़ता नहीं है, हमें किन चीजों की आवश्यकता है वो जानता है। तो आज हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर पिता अपना एक लौता पुत्र को जब इस पृथ्वी पर भेजे तो वो पुत्र आकर परमेश्वर बनकर नहीं रहा, बल्कि वो पुत्र मनुष्य जब बना तो वो एक भाई, एक मित्र, एक गुरु बनकर क्या किया, इस पृथ्वी पर रहे। आज हम हर एक इन्हीं बातों को सिखलाता है कि जैसा यीशु मसीह हम लोग के साथ एक भाई का रिश्ता निभाते हैं, आज हम हर एक को भी क्या करना है, जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे अंदर में भी हर एक के प्रति एक भाई, एक बहन का रिश्ता हम लोग को क्या करना है, वो आदर, वो प्रेम को डालना चाहते हैं परमेश्वर। तो हम हर एक को भी इसी के अनुसार क्या करना है, चलना है। और जिस प्रकार से हम लोग ये मत्ती 12 का 40 से 50 में जो वचन देखे, सेम यही वचन को हम लोग देखते हैं मत्ती में भी दिया हुआ है, मरकुस में भी दिया गया है और लूका में भी दिया गया है। मरकुस अगर हम लोग देखते हैं 3 का 31 से 35 में दिया है और उसमें भी एक बात को कहता है, जैसे हम लोग मत्ती में देखे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो उनके माता और भाई बहन होते हैं। उसी रीति से मरकुस 3 का 31 से 35 में देखेंगे तो वहां पे कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही उनके भाई बहन है। और अगर हम लोग लूका में देखेंगे उसी वचन को सेम मिलता है 8 का 19 से 21 में, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ पे परमेश्वर एक अच्छी बात को बतलाते हैं, यानी लिखने वाला भी मत्ती, मरकुस, लूका तीनों में हम लोग देखते हैं सेम एक ही वचन दिया हुआ है। और यहाँ पे कहता है कि जो उसके वचन को यानी परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत लोगों को क्या किया जाता है, जबरदस्त तैयार किया जाता है।
आज हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर का आत्मा हम लोग को क्या करता है, प्रेरित करता है। किसी मनुष्य का नहीं हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई हमें बोलेगा चलो चर्च चले या चलो आज परमेश्वर का वचन सुनते हैं। नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने भाई बहन से, अपने मित्र से, अपने चेलों से क्या करे, बात करे। परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए वो अपनी आत्मा को दिए है कि मेरे लोगों को मेरे पास क्या करें, आने दे। और उनका वचन हमें दिया गया है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के लिए लालसा रखें। क्योंकि हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ एक परिवार बनते हैं, तो हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर का वचन को सुने और परमेश्वर के भाई और बहन बने। और कहते हैं वचन सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उस वचन को जो मानते हैं वे उनके भाई बहन हैं। तो आज हम जितने दिनों से वचन सुन रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक, आज एक एक वचन को हम लोग का स्मरण करना है। हम वचन सुनते हैं तो फिर भी पाप होता है क्योंकि मनुष्य है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। वो पाप होने के बावजूद क्या करता है, परमेश्वर हमें प्रेरित करता है कि हम पापों की क्षमा मान लेते हैं। परमेश्वर हमें अपने पवित्र अपने पुत्र के लहू से क्या करता है, धो देता है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का वचन को सुने, क्योंकि जितना हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे हम उतना ही क्या होंगे, अंदर से शुद्ध होते जाएंगे। पाप आएगा, संसार की बातें आएगी, संसार की हर एक चीज आएगी और वो प्रभावित भी करेगी। और इसी पृथ्वी पर है तो ये चीज सबके साथ होगा, क्योंकि हम लोग सब क्या है, मनुष्य है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर अंत अंत करके अपने स्वरूप हम लोग को, अपने जैसा हम लोग को बनाते चले जाएंगे। तो आज हमारे को क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है और वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर के वचन को मानना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को कौन मानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। क्योंकि वचन में भी यूहन्ना में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज हम हर एक क्या करना है, आज्ञा अगर हम लोग क्यों नहीं मान पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहेगा तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। बहुत परिवार में या बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग एक दूसरे को क्या देखते हैं कि कुछ बोला गया और उसे पूरा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भय नहीं है, या फिर उनका हम आदर नहीं करते हैं, या हम उनसे प्रेम नहीं करते। उसी रीति से बहुत बार कुछ बोलते जाते हैं कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, लेकिन वो चीज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उनसे प्रेम करते हैं तो बोलते नहीं, ये बात मुझे बोला गया है तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए वो मुझसे ये बात बोले हैं। अगर हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, बोल रहे तो छोड़ दो, क्या जाता है, अरे तो बोलने का ऐसा आदत है। बहुत बार ऐसा होता है ना किसी मनुष्य के साथ, एक दूसरे के साथ, जिसके साथ हम लोग अच्छा नहीं बनता है या जिसके साथ हम उतना अच्छा रिश्ते में नहीं रहते हैं, आपसे प्रेम नहीं है, और अगर वो कुछ बात को बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बीच में वो प्रेम ही नहीं है। जो प्रेम रहता तो क्या करता, वो हमें काम करने के लिए पूरा करता। उसी रीति से परमेश्वर का भी वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सब आज्ञाओं को माने। और अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारी आज्ञा है। तो आज हम हर एक अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को माने और उसके अनुसार चले। तो परमेश्वर जैसे यहाँ पे देखें कि वो हम लोगों को अपने भाई के रूप में पुकारते हैं, एक मित्र के रूप में पुकारते हैं, और हर एक बातों में परमेश्वर क्या करते हैं, हमें अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ देखते हैं यूहन्ना 1:12 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कहता है, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं तब जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। यानी परमेश्वर जब इस संसार में आदम और हवा को बनाए, और जब ऐसा बनाए तो यहाँ पे ये नहीं कि एक मनुष्य को सिर्फ बना दिया गया, जैसे जानवर को बना दिया गया, जैसे पक्षी को बना दिया गया, जैसा जीना है वैसा चलना है, चलो वाला नहीं। जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर में परमेश्वर आत्मा को दिए, और वो क्या किए, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें वो संतान बना लेते हैं। इतना तक कि वो स्वर्गदूत को भी अपना संतान नहीं बनाए, परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। 6 दिन तक हम लोग देखेंगे जब पृथ्वी की रचना की गई तो वो जानवर को अपना संतान नहीं बनाए, या फिर पक्षी को अपना संतान नहीं बनाए, या इस पृथ्वी में जितना चीज देखते हैं किसी चीज का संतान नहीं बनाए। लेकिन यहाँ पे जब मनुष्य को बनाया गया तो वहां पे कहते हैं, यूहन्ना 1:12 में कहते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, संतान होने का अधिकार देते हैं। और संतान यानी पिता का जो कुछ है वो पुत्र का होता है।
और जब पिता के पास सब कुछ है, अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमारा है। पिता के पास शांति है, अगर हम विश्वास करते हैं तो वही शांति से परमेश्वर हमें भरते हैं। अगर पिता के पास आनंद है तो वो आनंद से अपने पुत्र को भरता है। जैसे हम बाइबल में अगर देखते हैं तो वहां पे कहता है दास को सब कुछ मालूम नहीं रहता है, दास को वो अधिकार नहीं रहता है, वो बस काम कर सकता है, देखभाल कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है, लेकिन उसे लेने का जब तक वो नहीं देगा तब तक अधिकार नहीं है। लेकिन पुत्र क्या करता है, वो अपने से ले सकता है सब कुछ, अपने से इस्तेमाल कर सकता है हर कुछ को। उसी रीति से जब हम विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। और जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं तो जो कुछ हमारा स्वर्गीय पिता का है वो सब कुछ हमारा है। चंगाई है परमेश्वर के पास, तो चंगाई को हम ले सकते हैं। कब? जब हम विश्वास करेंगे तब। अशांति में जीवन जी रहे हैं, जब हम विश्वास करेंगे तो वो शांति से हम लोग भर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर के पास सब कुछ है जिनकी हमें आवश्यकता है। वो ना सिर्फ इस पृथ्वी की बल्कि स्वर्ग की भी, जिन्हें हम सोचते भी नहीं, उन सारी बातों से भी वो हमें भरते हैं। अपनी उपस्थिति से, अपनी आत्मा से, जो आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को दिए, क्योंकि वो उसका प्रिय पुत्र था, वही आत्मा से परमेश्वर हमें भरे। हमें क्यों भरे? क्योंकि हम उसके संतान। अगर हम संतान नहीं रहते तो वो आत्मा हम लोग कभी नहीं ले पाते, क्योंकि वो साधारण आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर पिता का आत्मा है। और वो आत्मा से जब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को दिए, उसी आत्मा से आज संसार में हर एक लोगों को भरे। कितने लोग नहीं भी भरे गए हैं, विश्वास के साथ मांग रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको भी वो आत्मा से भर रहे हैं, क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र का है। तो आज हम जब उसके पुत्र बनते हैं तो हम सब कुछ ले सकते हैं। आज हम अपने अपने घरों में देखें हमें क्या चीजों की आवश्यकता है, क्या वो चीज परमेश्वर दे सकता है? अगर दे सकता है और मेरे पास नहीं है तो आज हमें मांगने की आवश्यकता है, एक पिता पुत्र बनकर, हम यीशु मसीह के साथ एक भाई बहन बनकर हम उस चीजों को मांग सकते हैं, एक मित्र बनकर हम उन चीजों को मांग सकते हैं और अपने जीवन में ले सकते हैं। तो आज हमें समझना है कि हम परमेश्वर के साथ हम कैसे जीवन जी रहे हैं। आज परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है? बहुत बार किसी अन्य व्यक्ति से हम लोग मांगते हैं तो हिचकिचाहट होती है, पता नहीं वो देंगे कि नहीं। लेकिन जब हम अपने घर से मांगते हैं तो हम जब कुछ मांगते हैं तो हमें वो मिल जाता है और हमें बोलने में भी शर्म नहीं आता है, क्योंकि अपने लोग से हम मांग रहे हैं। जो चीज मांगना है हम उस चीज को क्या करते हैं, मुंह खोलकर मांगते हैं, चाहे वो पैसा की हो, चाहे वस्तु की हो, चाहे जो भी चीज हो। अपना परिवार के साथ मांगने में हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हम उन लोग से मांग सकते हैं, क्योंकि वो अपना परिवार है। इसी रीति से परमेश्वर हमारा अपना परिवार है। हमें जिन चीजों की आवश्यकता है हम क्या करें, अपने परमेश्वर पिता से मांगे कि वो परमेश्वर हमें उन सारी चीजों से भर दे। और जब हम बहुत बार जानते नहीं है तो बहुत बार क्या कहते हैं, मेरे लिए भी मांग देना। क्यों? वो तुम्हारा पिता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को अच्छी रीति से जान नहीं पाए हैं। आज हमें मांगने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में मेरे घर में मेरा 2 साल का बेटा है, वो क्या कर रहे थे, कल ही का गवाही है कि उनको हम लोग छोटा से ही प्रार्थना करना सिखाए हैं। हर एक चीज में, चाहे खाना देना हो या खाना लेने से पहले वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, यीशु बाबा आज दीजिए आमीन। उससे पहले वो नहीं खाएगा, बोलने नहीं आता, पूरा नहीं भी बोल पाता, लेकिन वो बोलता है। और जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा तब तक वो नहीं खाता है। तो उनको प्रार्थना करने सिखाए। तो कल उनको सोचे कि और एक बात सिखाते हैं। अब धीरे धीरे उनको रोज एक बाइबल स्टोरी सिखाते हैं, बाइबल के बारे में हर एक चीजों को बतलाते हैं, परमेश्वर के बारे में बतला रहे हैं, ताकि वो छोटा से क्या करे, परमेश्वर को और अच्छा से जान पाए और परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा है वो चीज को पहचान पाए। और कल ही का उदाहरण है, जब हम उनको एक कहानी बता रहे थे एलिया के बारे में, कि कैसे अकाल के समय में परमेश्वर उनको रोटी और पानी किस तरीके से मिलता है, ये कहानी को बतला रहे थे। कि जब कुछ नहीं था वो प्रार्थना किया, यीशु बाबा उनको एक कौवा के रूप में रोटी को लेकर गया, और वो जब मांगा तो परमेश्वर उनको क्या किया, दिया। आज तुमको भी जो भी चीज की आवश्यकता है मांगना तो मिलेगा। तो हम उनको पढ़ा ही रहे थे ए फॉर एप्पल, तो हमने क्या मांगोगे, तो पूरा बतला दिया कि हम एप्पल मांगेंगे यीशु बाबा से। तो हम बोले ठीक है मांगो। आज जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, हाथ जोड़कर आंख बंद करके, वो बोला कि यीशु बाबा हमको एप्पल चाहिए। और ये बात देखकर उनके पापा को बहुत मतलब अच्छा लगा कि कैसे बाबू ऐसा प्रार्थना कर रहा है। और उसको हम लोग ना नहीं करने के कारण क्या किए, वो दौड़ कर गया और उनके पापा क्या किए, एक एप्पल को लाकर उनका आमीन करने से पहले उनके सामने रख दिया।
और जब बच्चा आंख खोला तो वो देखा कि सामने में एप्पल है, वो बहुत आश्चर्य हो गया कि कैसे एप्पल आ गया यहाँ सामने में। तो हम तुरंत बोले कि यीशु बाबा से मांगने से वो मिलता है, और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते कि वो एप्पल शायद हम उस समय तुरंत नहीं दे सकते थे, लेकिन वहां पे उनके पापा थे और क्या किए, वो तुरंत वो एप्पल को लाकर वहां पे रख दिए। क्योंकि हम जाते तो बाबू शायद आंख खोल कर देख लेता, या बाबू कहाँ जा रहे हैं इसलिए हमको पकड़ लेता। और वो परमेश्वर क्या किया, वो परमेश्वर भी उनका प्रार्थना को सुना और उनको मतलब कि निराश नहीं किया, और उनको वो जो चीज मांगा वो तुरंत उसी क्षण मिल गया, आमीन करने से पहले सामने में रखा गया। तो वो बच्चा का विश्वास बढ़ गया और वो क्या बोलने लगा, यीशु बाबा देता है, अब हम क्या मांगेंगे, चॉकलेट मांगेंगे, बड़ा गाड़ी मांगेंगे। और उनका मतलब अब उनको पता चल गया कि वो मांगने से मिलता है। और जैसे वो बोला, अब सुबह उठकर हम देख रहे हैं कि जब भी हम लोग नहीं भी रह रहे तब वो एक ही बात हाथ जोड़ रहा है और एक ही बात बोल रहा है कि यीशु बाबा हमको बड़ा गाड़ी चाहिए, यीशु बाबा हमको गाड़ी चाहिए, दिन भर एक ही बात। फिर आते ही तो चुप हो जाता है। यानी उनको पता चल गया कि हम यीशु बाबा से मांगेंगे तो क्या करेगा, वो देगा। जैसे ये छोटा बच्चा जो 2 साल का है, इनको पता है कि मांगने से मिलता है क्योंकि वो पिता है और वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। उसी रीति से हम हर एक जब जानते हैं तो हम लोग को क्या करना है कि वो परमेश्वर जब देता है तो हम किसी मनुष्य से ना मांगे, बल्कि अपनी इच्छा को, अपनी प्रार्थना को हम अपने स्वर्गीय पिता के पास रखें, क्योंकि वो एक भाई के नाते, एक मित्र के नाते, एक पिता के नाते क्या करता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और अब जब मांगेंगे तो वो सब कुछ देता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है जो एक मनुष्य की तरह क्या करता है, हमारे मन को, हमारी इच्छा को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को वो समझ सकता है। बहुत बार परिवार के लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि इनके अंदर में क्या चल रहा है, इनको क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर भी ऐसा है जो कि हमारी इच्छा को जानता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारा प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो आज हम जितने लोग रोज शाम में बैठते एक साथ संगति करके अपने समयों को देते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम परमेश्वर पिता को हम लोग को और धन्यवाद देना है कि हमारे पास ऐसा स्वर्गीय पिता है कि हम उस पिता के पास आते हैं। जैसे वो आदम हवा से मिलने जाया करते थे परमेश्वर, आज उसी रीति से आदम हवा नहीं बल्कि हमारे पास परमेश्वर मिलने आते हैं। क्या हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं? क्या हम कुछ समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं? क्या हम अपने परिवार को परमेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं? तो आज हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ हम और भी संबंध को मजबूत करें, ताकि हम परमेश्वर में, आत्मा में एक हो पाए और हम परमेश्वर की सारी आशीष को ले पाए। और जैसे हम लोग देखें कि यहाँ पे हम जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। तो हम संतान जब बनते हैं तो सिर्फ हमें संतान अगर देखेंगे तो यीशु मसीह को भी वो संतान, वो बने इस पृथ्वी पर, वो मनुष्य रूप लेकर आए। और जब उसका बपतिस्मा हुआ तब एक बात कहता है यीशु मसीह के बारे में, अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे मरकुस 1:11 में देखेंगे तो कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रिय पुत्र यानी अपना बेटा। जब यीशु मसीह से वो प्रसन्न थे क्योंकि वो उनकी इच्छा पर चलते थे, उनकी आज्ञाओं को मानते थे। आज वही बेटा बेटी हम लोग को भी परमेश्वर वचन में कहते हैं, यूहन्ना 1:12 में, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं तो आज हमें आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। और जब परमेश्वर पिता है और एक तरफ यीशु मसीह को देखते हैं, एक दूसरी और हम लोग को देखते हैं, यानी दोनों में बराबर हम लोग को देखते हैं जब हम विश्वास के साथ चलते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि हमें स्वर्गीय पिता के साथ जैसा यीशु मसीह चले, जैसा वो ज्योति बनकर चले, हम लोग को भी क्या करना है, ज्योति बनकर चलना है। क्योंकि वचन में कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं कि जब बड़ा भाई ज्योति बने हैं तो हम लोग को, जब छोटे भाई बहन हम लोग को जब बनाया गया तो हम लोग को भी क्या करना है। एक जगह वचन में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। अगर मसीह 5:14 में कहते हैं वचन में कि तुम जगत की ज्योति हो। जो विश्वास करते हैं, जो उस पर चलते हैं, जो यीशु मसीह के भाई बहन है, वो क्या है, सब जगत की ज्योति है। तो हम लोग को क्या करना है, ज्योति में चलना है, परमेश्वर के वचन में चलना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। वो ज्योति स्वर्गीय पिता परमेश्वर है और उस ज्योति से हम लोग को अंधकार की ओर नहीं जाना है। परीक्षा आएगी, अंधकार की ओर खींचेगी, हम लोग प्रभावित होंगे, लेकिन जब हम जुड़े रहेंगे, वचन से बने रहेंगे, तो हम लोग तुरंत ही संभल जाएंगे और हम लोग उन सारी चीजों से बच पाएंगे। और उसी रीति से अगर हम लोग यूहन्ना 8:12 में देखते हैं तो वचन में कहता है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यानी उनका एक बेटा जगत की ज्योति है। तो यीशु मसीह आकर हम लोग भी क्या कह दिए कि तुम जगत की ज्योति हो। यानी परमेश्वर के लिए यीशु मसीह जब संतान उनके पुत्र है, प्रिय पुत्र है, तो हम लोग भी विश्वास के द्वारा उनके क्या होते हैं, बेटे बेटियां हैं।
यानी इसलिए जब हम दोनों पुत्र हैं, हम लोग पुत्र पुत्रियां हैं, यीशु मसीह बेटे हैं उनके, तो हम लोग को इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक भाई बहन का रिश्ता में दिखाया। तो हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग जैसे यीशु मसीह जीवन दिए और जैसा वो चाहते हैं कि हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चले, तो हम लोग यीशु मसीह के साथ भाई बहन बने रहेंगे। तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग वचन पर चले और उसकी इच्छा को पूरी करें। और हम लोग देखेंगे कि एक भाई क्या करता है, अपने भाइयों की चिंता करते हैं। अगर हम लोग उत्पत्ति 46 का 31 में अगर हम लोग देखेंगे तो यूसुफ के बारे में, याकूब के बेटों के बारे में अगर हम लोग देखते थे, घटना को दिखाता है कि जब अकाल पड़ा तब वो कनान देश में सब लोग मरने वाले थे, क्योंकि खाने भोजन कुछ नहीं था। ये अकाल कुछ दिन का नहीं था, जैसा हम अपने देश में भी देख रहे हैं। कोरोना की बात पाई जा रही है, लगभग 2 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जीवन जी रहे हैं। परेशानी आ रही है, अभी तक उतना नहीं हुआ है कि सब मर गए, लेकिन ऐसा समय हुआ था 7 साल जो कनान देश या उस समय में आया था। उस समय क्या हो रहा था, सब लोग मरने वाले थे, क्योंकि कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ ना तो भूमि में आशीष था, कुछ उपजाऊ भी नहीं हो रहा था और कुछ बचा भी नहीं था। अभी हम लोग देखते हैं तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था क्या हुआ है, बिगड़ चुका है, जो कि अभी सब कुछ नहीं, खेती बाड़ी अभी भी चल रहा है, बहुत सारे चीज अभी भी चल रहे हैं, पूरी रीति से बंद नहीं हुआ है। लेकिन उस समय में क्या था, कुछ भी नहीं था। और जब ऐसा अकाल हुआ था कि लोग मरने पर थे, तब उस समय मिस्र देश में परमेश्वर की योजना के अनुसार क्या करता है, यूसुफ पहुंचाया जाता है। जब यूसुफ पहुंचाया जाता है तो वहां पे उनको अपने भाइयों की चिंता होती है कि कनान देश में मेरे पिता और मेरे भाई रहते हैं। वे लोग वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कैसे करके वहां पे बुला लेते हैं अपने पास, क्योंकि उनको पता था मिस्र देश में अभी अनाज है, अभी यहाँ लोग आएंगे तो जीवित रह पाएंगे। और वो अपने लोगों को क्या करते हैं, अपने पास बुलाता है। अगर हम लोग उत्पत्ति 46 का 31 में देखेंगे, उनके भाई उनसे बैर करते थे, लेकिन यूसुफ बैर नहीं करता था, क्योंकि योजना जो थी परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला यूसुफ था। आज भी हो सकता है हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नहीं भी चलते हैं, तो हो सकता है वो विरोध की बातें होंगी उसी रीति से। लेकिन जब यूसुफ क्या करता है, वो नफरत नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, हम उनके साथ ऐसा करेंगे, वैसा नहीं। आज जब उनको एक ऊंचा पद पर रख दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने भाइयों की चिंता करते हैं और अपने भाइयों को अपने पास बुलाते हैं। और उत्पत्ति 47 का अगर हम लोग 12 देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो अपने भाई का, अपने पिता का पालन पोषण करता है, कब, अकाल के समय में। आज हमें भी क्या करना है, अपने भाइयों की चिंता करना है। आज इस संसार में कई लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम को नहीं जान पाए हैं। इस संसार में कई लोग हैं जो परमेश्वर का रिश्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जब हम लोग जान पाए हैं तो आज हमें वो यूसुफ की तरह क्या करना है, वो चिंता को करना है कि परमेश्वर मेरे लोगों को क्या करे, बचाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे हम लोग को रोज नहीं बैठा रहे। आज कुछ जिम्मेदारी दिए है, इसलिए हम लोग बैठ पा रहे हैं। आज जब हम लोग को जिम्मेदारी मिला है तो हम लोग जब परमेश्वर के साथ जुड़ पाए हैं, तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जो नाश की ओर जा रहे हैं, जो नर्क की ओर जा रहे हैं, आज उन लोगों के लिए हम लोग को चिंता करना है। आज जिन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, आत्मिक भोजन, आज हमें पहुंचाना है। वो माध्यम बनना है कि हम लोग के द्वारा वो वचन वहां तक पहुंच पाए। वचन ही नहीं पहुंचेगा तो वचन के अनुसार कैसे चलेंगे लोग। आज वचन जब हम तक पहुंचा है तो हम लोग को क्या करना है, वो वचन को फैलाना है, क्योंकि महान आदेश अगर हम लोग देखते हैं तो ये मिला है कि तुम जाकर सब लोगों को इन बातों को क्या करो, प्रचार करो। आज हम हरे को भी इन बातों को प्रचार करना है। और अगर हम लोग देखेंगे और एक मनुष्य था जो चिंता करता है, अगर वचन हम लोग देखेंगे लूका 16 का 28 में तो एक घटना दिया है, एक लाजर, गरीब लाजर के बारे में और एक धनी धनवान के बारे में। यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक घटना था कि लाजर जब मरता है तो वो स्वर्ग जाता है और धनवान जब मरता है तो वो नर्क जाता है। जब नर्क जाता है, ये धनवान के पास सब कुछ था, वो रोज नए वस्त्र पहनता था, अच्छे अच्छी चीजों की आवश्यकता थी, मिलती थी उसे, जितने भी कभी किसी चीज की कमी नहीं हुआ था उसको, और कुछ संसार को भी मिलता था। लाजर था, हर चीज के लिए तरसता था होगा, ये नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर जब देखता है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन उनका मन साफ नहीं था, उन्हें हर कुछ मिलता था, जिन चीजों की आवश्यकता थी महंगा से महंगा चीज मिलता था, लेकिन क्या था, वो जब मरता है, जब इस पृथ्वी पर था सब कुछ था, इतना सुख सुविधा से जीवन जीता था कि वो परमेश्वर को भूल गया था, परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पाता था, परमेश्वर को जान नहीं पाया था। जब मरता है तो वो क्या जाता है, नर्क में जाता है। वहां जाने के बाद बोलता है
उनको अपने भाइयों की चिंता होती है। जैसा हम लोग देखें यूसुफ को चिंता होती है अपने भाइयों की और वो अपने भाइयों की मदद कर पाता है, वैसे इससे भी अपने धनवान व्यक्ति को भी चिंता होती है कि मेरे पृथ्वी पर क्या है 5 भाई है, ऐसा करिए कि लाजर को भेज दीजिए, वो जाकर परमेश्वर के बारे में बतलाए, वचन प्रचार करे और क्या करे, वो सत्य को बताए और वो लोग जीवन को बदल दे और वो लोग पाप ना करे और ऐसा नर्क में कभी ना आए। और जब ये धनवान था वो क्या होता है, वो चिंता कर रहा अपने भाइयों के लिए, लेकिन कब, जब समय खो गया तब यहाँ पे जब इस मनुष्य को देखते हैं कि चिंता होती है अपने भाइयों के लिए कि वो तकलीफ में यहाँ ना आए और वो चिंता करता है, तब परमेश्वर का वचन में वहां पे हम लोग पढ़ते हैं तो कहता है कि उनके पास बाइबल दिया गया है, मूसा की व्यवस्था दी गई है, जब उनका बात नहीं सुनते हैं तो फिर जो मरे हुए में से जाए तो किनकी बात कैसे सुनेंगे। तो वैसे रीति से आज हम लोग को भी आवश्यकता है कि आज जब इस पृथ्वी पर जितने लोग जीवित है, आज हम लोग को भी क्या करना है, वो वचन को पहुंचाना है। अगर इस पृथ्वी पर वचन पहुंच गया और तब भी वो पाप का जीवन जी रहे हैं, तब भी वो परमेश्वर के साथ संबंध उनका नहीं बन पा रहा है, तब भी वे लोग अपना पाप को नहीं छोड़ रहे हैं, तब उनके लिए अलग बात है। लेकिन बहुत तक वचन नहीं पहुंचा है तो हम लोग को क्या करना है, वो वचन को पहुंचाना है। एक भाई का क्या करना है, वो हम लोग को जिम्मेदारी को निभाना है कि जो काम हम लोग को परमेश्वर सौंपे हमें पूरा करना है। जो काम यीशु मसीह को मिला था, यीशु मसीह हमारे को बांट देते, आज हम लोग को वो जिम्मेदारी मिला है, हम लोग को क्या करना है, उसे पूरा करना है। कई ऐसे लोग हैं जो अब तक वचन नहीं सुने हैं, वो वचन को हम लोग क्या करें, फैलाए, ताकि वो प्रेम को वो लोग भी जान पाए, अपना जीवन को इसी पृथ्वी पर बदल पाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। और जैसे पिता के पास यीशु मसीह जाकर बैठे हैं, आज हम भी क्या करें, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो यीशु मसीह जब वो भाई बनकर इस पृथ्वी पर जिए, उसका काम खत्म नहीं हो गया, बल्कि अब भी वो स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठकर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब भी वो हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं, अब भी वो हमारे लिए वहां पे परमेश्वर को पुकार रहे हैं और हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। आज वो भाई जो इस पृथ्वी पर रहकर अनंत जीवन तक क्या कर रहा है, काम को पूरा कर रहे हैं। आज हमें भी इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, हर एक हम कहेंगे कि मेरे घर में, जो घर में रहते हैं, ये परिवार सिर्फ मेरा है, नहीं, ये विश्व में, ये दुनिया में जितने लोग हैं, सब अगर बोझ परमेश्वर दिए तो हर एक लोग क्या है, हमारे परिवार है। आज हमें क्या करनी है, उसकी आवश्यकता है कि हम पूरा करें, उसे परमेश्वर के साथ जोड़े। अगर हम देखेंगे मदर टेरेसा को ही देखा जाए, उनको एक जिम्मेदारी मिला, वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, वो क्या की जो जिम्मेदारी मिला उस काम को वो करती चली गई। आज हमें भी जो वचन का काम जो मिला है, जो बोझ मिला है, जो जिम्मेदारी मिला है, बस अपने एक छोटा सा घर परिवार के अंदर ना करें, बल्कि उन्हें काम को हम फैलाए और परमेश्वर मार्ग खोलेंगे कि कैसे करना है। परमेश्वर लोगों को लाएंगे कि हम कैसे किसको बतलाएंगे और परमेश्वर क्या करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह अब भी सहायता कर रहे हैं, वो ये नहीं कि करके चले गए, अब भी सहायता करते हैं अपनी आत्मा के द्वारा कि हम उस काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अकेले छोड़ दिया गया, हम अकेले कर रहे हैं, बल्कि पिता का आत्मा अब भी मेरे साथ है कि हम उस काम को क्या कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि भाई बहन होकर हम लोग को क्या करना, वो जिम्मेदारी को पूरा करना है। आज हम जितने लोग यहाँ एक परिवार में, हमारे जन्म नहीं हुआ है, लेकिन हम सब क्या है, परमेश्वर में मसीही भाई बहन, हम हर एक उस काम को पूरा करना है। अगर देखा जाए मूसा को जो जिम्मेदारी मिला था, वो मूसा जब काम कर रहा था तो हारून और मरियम भी पीछे नहीं रही थी, वे लोग भी उनकी क्या की थी, मदद की। वे लोग भी उस काम को पूरा किए थे और उस काम के लिए हाथ बटाए थे। आज हम बोलेंगे ये काम बस उनको मिला गया है, वो बोले इसलिए हम करें, उसको बोला गया है, नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर आज्ञा दिए है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी सब आज्ञा को माने। आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि एक ऐसा संगति को हम लोग को दिए है परमेश्वर, कि हम एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के काम को पूरा कर सकते हैं। जैसा मूसा को मिला, मरियम हारून साथ भी, आज हमें जिन एक दूसरे को जिम्मेदारी मिल रहा है, एक दूसरे के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस काम को मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो नूह को जब जिम्मेदारी मिला था, उनके बेटे यानी तीनों बेटे क्या किए थे, साथ दिए थे। वो जहाज ऐसे नहीं बन गया था, बल्कि उस काम समय लगा था, लेकिन ये तीनों भाई भी क्या किए थे, उनका मदद किए थे और इसलिए तो वो तीनों बेटे भी क्या किए थे, बचाए गए थे। आज हमें भी आवश्यकता है कि जो जिम्मेदारी, जो काम हमें मिला है, हम उसे क्या करें, पूरा करें। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो ज्योति का काम को किया,
भलाई के काम को किया, आत्मा बचाने का काम को किया, तो कहता है तुम जगत की ज्योति है, यानी हम सब जगत की ज्योति है। तो हमें भी उसी काम को करना है जो यीशु मसीह किए है। और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ऐसा समय देते हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर नई बातों को सीख पाते हैं, सामर्थ्य को ले पाते हैं और परमेश्वर की आत्मा से भर पाते हैं और हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि ये जो अगस्त महीना है, हम इस संसार में देखते हैं कि क्या है, वो मित्र का और एक भाई का क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक त्योहार को मना रहे हैं, हम लोग देखते हैं। आज हमने भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है कि ऐसा मित्र हमारे पास है, ऐसा भाई हमारे पास है जो कभी नहीं छोड़ता है। आज हमें भी जैसा वो हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी उसी प्रेम को परमेश्वर के साथ करना है। हम प्रेम कैसे करेंगे? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो हमें आवश्यकता है हम उसकी आज्ञा को माने और परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे को बहुत टाइप की आशीष दे कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर के जो जिम्मेदारी दिए है उससे हम पूरा करते जाए। सच में परमेश्वर महान है और वो हमें ऐसा जोड़ कर रखे हैं कि हम एक साथ परमेश्वर के साथ तो है, साथ में आप सबके साथ है कि हम लोग मिलकर क्या कर पा रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को पूरा कर पा रहे हैं। आइए जो जिम्मेदारी हम लोग को मिले हैं उस काम को हम लोग और भी प्रार्थना करें कि प्रभु जैसा आप काम किए वैसे हमें भी सिखला कि हम एक भाई बहन होकर, परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर इस काम को पूरा करें और परमेश्वर हमारे को अपनी आत्मा से भरे ताकि हम लोग उस काम को, जिम्मेदारी को निभा पाए और परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश कर पाए और उस आनंद को परमेश्वर के साथ, उस स्वर्गीय पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ वहां आनंद मना पाए। आइए हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वचन में हमारे की सहायता मदद किए, सुनने में, समझने में और बोलने में। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं कि सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि आप अद्भुत है प्रभु, आपकी योजनाएं अद्भुत है पिता, आपका प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। सच में पिता हम जिसे सोचते नहीं है प्रभु, लेकिन आपका प्रेम इतना अद्भुत है पिता कि हमें थाम लेते हैं पिता और कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और हमें पिता आप कुछ बोलकर नहीं प्रभु, एक पापी बोलकर नहीं पिता, एक मनुष्य बोलकर नहीं पिता, बल्कि अपने साथ पिता एक अच्छा मित्र बोलकर, अपने भाई बहन बोलकर पिता, और पिता परमेश्वर हमें अपने बेटे बेटियां बोलकर पिता अपने पास बुलाते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर हमारे को सामर्थ दे प्रभु कि जिस प्रकार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन को जिए प्रभु, एक ज्योति के रूप में पिता, हम हर एक पिता उस ज्योति के रूप में जिए प्रभु और पिता परमेश्वर और उस कार्य को पूरा करने पाए पिता, ताकि हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए पिता। जो आज्ञा आप दिए है पिता उससे हम सबको पिता पूरा करने के लिए अपनी आत्मा का आप दिए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम हर एक की कमजोरी को दूर कर पिता, हमें अपनी सामर्थ से भर पिता, हमें शुद्ध कर पिता, संसार के आने वाली हर एक परीक्षा परेशानी से हमें बचा कर रख पिता, संसार की बातों से हमें बचा कर रख पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन में और भी मजबूत होने पाए और भी गहराई से जानने पाए पिता, और उस प्रेम को जैसा आप हमसे करते प्रभु हमारे अंदर में उसी प्रेम को दे प्रभु, ताकि हम एक दूसरे को पिता उसी प्रेम से देखने पाए पिता, और उस प्रेम से पिता परमेश्वर एक दूसरे की सहायता और मदद करने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा संगति देने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, बोलने में सुनने में सहायता मदद की इसके लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक दोष पाप गुना के लिए धन्यवाद, क्षमा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अब दया करके सुन राजी। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।